सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ क़ाल लहु रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीह व याक़ूब या बनी इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून अम कुंतुम शुहदाअ इज़ हदर याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र इन्न अद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, हाज़िरीन जुमा, तमाम तारीफ़ें, किबरियाई, बड़ाई उस खालिक़े कायनात के लिए तने तन्हा है जो इस पूरी कायनात का तने तन्हा खालिक व मालिक, हाकिम, रब और परवरदिगार है। बेपनाह दुरूद व सलाम अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह के नबी और उनके सहाबा कराम से राज़ी और खुश हो जाए, जिनके नतीजे में हम तक ये दीन इस्लाम बतौर तोहफ़ा उनकी बेलौस मेहनत और बेग़र्ज़ मेहनतों के नतीजे में पहुँचा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा शुक्र एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम आपको मुसलमान बनाया और आज जुमा जैसी बड़ी इबादत में शामिल होने, जुमा की नमाज अदा करने की तौफीक बख्शी। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, हम जब अपने आप को बहैसियत मुसलमान मुतारफ़ करते हैं या इस बात पर फ़ख्र करते हैं तो कई चीज़ें हमारे मुसलमान होने के साथ हमारे साथ जुड़ जाती हैं जो हमारे मुसलमान होने की वजह से दिगर मज़ाहिब, दिगर कौम और दिगर मिल्लतों से हमें बेहतर बनाती है। ज़िंदगी का हर शोबा, ज़िंदगी का हर पहलू मुसलमान होने की वजह से हमें दूसरी कौमों से बेहतर और अच्छा होना चाहिए। इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह भी अपने लिए सबसे महबूब और पसंदीदा दीन इस्लाम को पसंद करता है। तो हम और आप उसी इस्लाम के मानने वाले हैं, लिहाजा हमारी आपकी भी ज़िंदगी का हर पहलू, ज़िंदगी का हर शोबा दिगर मजहबों के से बहुत बेहतर और बहुत आला होना चाहिए। हम जब समाज और माशरे की बात करते हैं तो हमारा समाज और माशरा की दिगर कौमों की, दिगर मज़ाहिब की या दिगर मिल्लतों के समाज और माशरे से यूनिक और अलग दिखना चाहिए कि ये वो समाज और माशरा है जिसमें किताब और सुन्नत की बातें की जाती है। इसमें वो लोग रहते हैं जिस दीन को बेहतर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया और ये तमाम लोग मुसलमान हैं। अगर हमारे समाज और माशरे में भी वो अखलाकी खराबियाँ, वो कमियाँ, वो बुराइयाँ दिखाई दे जो दूसरे लोगों में हैं तो हम बहैसियत मुसलमान या सिर्फ मुसलमानों वाला नाम रखने, मुसलमानों की बस्ती में रहने, मुसलमानों की शक्ल शबाहत इख्तियार करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मुआखज़े से नहीं गुजर सकता और हम फ़ख्र के लायक नहीं हैं। समाज की बेहतरी की बात हम और आप करते हैं। समाज या इससे पहले भी पिछली खुतबात में समाज की खराबियों को गिनाया जाता है, बताया जाता है। समाज या माशरा अपने आप में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो खराब हो जाती है। कोई चीज़ थी जो सड़ गई, खराब हो गई, कोई बिल्डिंग थी, कोई इमारत थी जिसकी ईंटें पुरानी हो गई, उसका पेंट पुचाड़ा खराब हो गया तो वो इमारत खराब हो गई, कोई ऐसी चीज़ नहीं। जब समाज के अफराद, समाज के लोगों में बिगाड़ पैदा होता है तो समाज खराब होता है। जब समाज के लोग बुरे हो जाते हैं, समाज के अफराद बुरे हो जाते हैं तो समाज खराब होता है। और वहीं जब समाज में बेहतर फर्द, बेहतर लोग, तरबियत याफ्ता लोग, कुरान और हदीस की रोशनी में अमल करने वाले अफराद समाज को मैसर होते हैं तो वही समाज एक आला मेयार, तामीरी मेयार, बेहतर मेयार और एक मिसाली समाज उसको हम जो है कह सकते हैं। आज जिस मौजू पर मैं आपके सामने गुफ्तगू करूंगा वो समाज की बेहतरी का एक बहुत अहम पहलू है, औलाद की तरबियत पर। कि अगर औलादें तरबियत याफ्ता होती है, समाज को बेहतर औलाद मिलती है, बेहतर फर्द मिलते हैं तो समाज फितरी तौर पर
ऑटोमेटिकली एक बेहतर समाज बनकर उभरता है। उसके लिए कोई एक्सटर्नल एफर्ट या बाहरी किसी कोशिश की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहां इस बात का हुक्म दिया कि तुम मुसलमान हो और मुसलमान होने की हैसियत से तुम्हें दाएं बाएं देखते रहना है, अपने अमाल को सुधारते रहना है, कुरान हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना है, अल्लाह के तालीमात के मुताबिक इनफरादी तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजारना है, वहीं इस बात का भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्मिया तौर पर अल्फाज दिया कि कू अनफुसकुम व अहलीकुम नार, कि तुम अपने आप को तो बचाओ ही बचाओ, अपने अहलो अयाल को भी तुम्हें बचाना है। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, वो जहन्नम ऐसी आग है जिसका ईंधन हम आप जैसे इंसान बनेंगे और उसका पत्थर और फिर आग के बारे में कहा जाता है, उस जहन्नम की आग में डाले जाएंगे अगर औलाद की तरबियत इंसान अपनी तरबियत के साथ नहीं करता है। मालूम ये होता है अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत मशहूर हदीस है जो अमूमन यहाँ पे ताज़ियती नशिस्त वगैरह में पढ़ी जाती है सदक़े जारिया के ताल्लुक से, कि जब एक इंसान अपने औलाद इंसान जब मर जाता है, इंतकाल कर जाता है, तो उसके आमाल का सिलसिला खत्म हो जाता है सिवाय 3 चीज़ों के, जिसमें एक चीज़ ये है कि वो अपने पीछे अगर नेक और साले औलाद छोड़ कर गया है जो उसके लिए दुआएं खैर करती है, अच्छा अमाल करती है, तो उसका सवाब उसके वालिदैन को पहुंचता रहेगा, उनके दर्जात को अल्लाह ताला बुलंद करता ही रहेगा। लेकिन दूसरा एक पहलू ये भी बनता है कि अगर वालिदैन, एक फर्द, एक आदमी अपने पीछे नालायक औलाद छोड़ कर, गैर तरबियत याफ्ता औलाद छोड़ कर गया, जो बाद में समाज के लिए नासूर बन गया, समाज में बिगाड़ पैदा करता रहा, तो जो औलाद उसके लिए जन्नत में जाने का सबब बन सकती थी, उसके लिए सदक़े जारिया बन सकती थी, वही औलाद उसके लिए जहन्नम में जाने की बड़ी वजह बन जाए। इस बात को हमें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। शुरुआत में मैंने हजरत याकूब के रेफरेंस से कुरान की एक आयत तिलावत की। उस आयत को पढ़ने और समझने के साथ साथ एक चीज बहुत जो है ईमानदारी के साथ और बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर उसको समझने की जरूरत है, जो पहलू उससे उजागर होता है वो ये होता है कि हमें और आपको ये बात याद रखना चाहिए कि इस आयत मैंने तिलावत की, उसका तर्जुमा इस तरीके से है। कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि अम कुंतुम शुहदा, कि क्या तुम लोग उस वक्त मौजूद थे, गवाह थे, इज़ हदरा याकूबुल मौत, जब याकूब अलैहिस्सलाम को मौत आई। अंदाजा करें याकूब अलैहिस्सलाम का बयान किया जा रहा है, जो एक नबी है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी तरीके से तरबियत याफ्ता करके कौम को तरबियत याफ्ता करने के लिए भेजा। कहा कि जब याकूब को मौत आई तो तुम उस वक्त क्या मौजूद थे? इज़ क़ाल लिबनी, जब याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों से कहा, मा तअबुदून मिन बादी, तुम मेरे बाद किसकी इबादत करने वाले हो? मेरा जब इंतकाल हो जाएगा तो तुम किसकी इबादत करोगे? क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक, उनके औलाद ने कहा कि ऐ वालिद मोहतरम, हम आपकी खुदा की और आपसे पहले जो हमारे आबा व अजदाद नबी गुजरे हैं उनके जो इलाह माबूद हैं उनकी इबादत करेंगे, जो इब्राहीम है, इस्माइल है, इसहाक है, और हम सिर्फ एक ही खुदा को मानेंगे और उसी के होकर हम रहेंगे। इस आयत को अगर सरसरी तौर पर पढ़ा जाए तो यह किस्सा मालूम होता है कि हजरत याकूब का किस्सा बयान किया जा रहा है, लेकिन इसका एक बारीक और बहुत अहम पहलू ये है कि एक नबी है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारी है, पूरी जिंदगी अल्लाह के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारी है, लेकिन उनको भी मौत के वक्त ये फिक्र सता रही है, ये तकलीफ हो रही है। जिन्होंने अपने औलाद की बहुत अच्छी तरबियत की होगी, नबी है, आप अंदाजा लगाएं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मौत के वक्त अपने औलाद से ये सवाल किया कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? तो ये बात जानते थे कि अपने औलाद की जिसकी अपनी तरबियत की है वो मेरी इबादत करेंगे, लेकिन उनके दिमाग में ये फिक्र भी सता रही थी कि अगर मेरी औलादों में से कोई एक औलाद भी अगर अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं जिंदगी गुजारती है, बिखर जाती है, तो मेरा नबूवत, मेरी तालीम, मेरी तबलीग, मेरा इरशाद कुछ काम आने वाला है। अब अंदाजा लगाएं, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की फिक्र का अंदाजा लगाएं। बिस्तरे मौत पर है, मौत किसी वक्त भी आ सकती है, जागनी का आलम है, लेकिन उन्हें इस बात की फिक्र सताई जा रही है, वो ये फिक्र खाई जा रही है कि अगर मैंने अपने औलाद की सही तरबियत नहीं की होगी और मेरे बाद अगर वो किसी और गैर की बातिल की इबादत करते हैं तो मेरी नबूवत का, मेरे कार्य नबूवत का, मेरी तबलीग का, मेरी इरशाद का, लोगों की तरबियत के दरमियान का करने के लिए हमारी तमाम कोशिशें बेकार और हो रह जाएगी। आप अंदाजा लगाएं कि नबी की ये फिक्र है और हम और आप एक आम इंसान होने के बावजूद, समाज के एक फर्द होने के बावजूद हमारा क्या रवैया, ये हमारे सामने आईना है। हजरत याकूब के इस रवैये में हम अपना आईना
कदर मोहतात हैं कि हमारी कमाई का सारा मरकज हमारी औलाद होती है, हमारी मेहनत का सारा मरकज हमारी औलाद होती है, लेकिन क्या उनकी तरबियत पर, एक बेहतर फर्द बनाने पर हम और आप किस तरीके से मोहतात हैं, किस तरीके से संजीदा है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। लिहाजा औलाद की तरबियत और औलाद की तरबियत की अहमियत सिर्फ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के इस किस्से से वाज़ेह हो जाता है पूरी तरीके से। सवाल एक बड़ा पैदा होता है कि आज के इस दौर में हम अपने औलाद की तरबियत किस तरीके से करें। बड़ा सवाल होता है। बहुत सारे लोग मिलते हैं, बात करते हैं, तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम पैसे खर्च करने के बावजूद, ट्विटर रखने के बावजूद, तमाम कोशिशों के बावजूद औलाद की तरबियत में किसी तरीके की कमी रह जा रही है। कैसे करें हम अपनी औलाद की तरबियत? देखिए, तरबियत की दो किस्में होती हैं। बहुत आम अल्फाज में, बहुत मुश्किल नहीं बना के बहुत आम अल्फाज में मैं बातें कह रहा हूँ कि तरबियत की दो किस्में होती है। एक होती है ज़ाहिरी तरबियत, एक होती है बातिनी तरबियत। ज़ाहिरी तरबियत का मतलब यह है कि हम अपने औलाद की ज़ाहिरी वज़ाक़त को देखें, वो दिखता कैसा है, मुसलमानों का सब तो नाम है लेकिन उसकी शक्ल शबाहत मुसलमानों वाली है या नहीं है, लिबास उसका मुसलमानों वाला है या नहीं है, उसकी वज़ाक़त, उसका स्टाइल, उसका रहन सहन, उसका अपीयरेंस मुसलमानों वाला है या नहीं है, वज़ाक़त मुसलमानों वाला है या नहीं है, कम से कम वो मुसलमान शक्ल शबाहत से दिखता है नहीं दिखता। ये भी है ज़ाहिरी तरबियत का एक बहुत अहम पहलू। उसका लिबास मुसलमानों वाला है या नहीं, ये भी है ज़ाहिरी तरबियत का बहुत अहम पहलू। खाने पीने की चीज़ों पर भी ध्यान देना है। ज़ाहिरी तरबियत में ये भी ध्यान देना है कि मेरी औलाद क्या चीज़ें खा रही है, किन चीज़ों का सेवन कर रही है, कहीं नशा तो नहीं करती है, ड्रिंक तो नहीं लेते हैं, इस तरह की चीज़ों में मुलविस तो नहीं है। घर में अगर दोपहर का खाना नहीं खाता है, रात का खाना नहीं खाता है, तो आखिर वो अपनी जिंदगी जी कहाँ रहा है? बहुत मामूली चीज़ है, लेकिन इन तमाम चीज़ों पर गौर करने की जरूरत है कि हम ज़ाहिरी तौर पर, ज़ाहिरी तरबियत का यह नतीजा है। ज़ाहिरी तरबियत में एक बहुत अहम पहलू यह है कि हम अपने औलाद के मेल जोल को देखें, उसके दोस्त अहबाब को देखें। अरबी में एक मक़ूला कहा जाता है कि ला तस्अल अनिल मर्इ सल अन क़रीनी। किसी इंसान को जानना है तो उससे डायरेक्ट मत पूछिए कि तुम कैसे इंसान हो, उसके फ्रेंड सर्किल को देख लीजिए, उसके दोस्त अहबाब को देख लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि वो कैसा बच्चा है। ज़ाहिरी तरबियत का एक बहुत अहम पहलू है कि हम उसके दोस्त यार को देखें, उसके दोस्त अहबाब को देखें, उसके फ्रेंड सर्किल को देखें, उसका उठना बैठना किस तरह के लोगों के साथ हो रहा है। कहीं बुरे लोगों के साथ तो नहीं हो रहा है, नशेड़ी गंजेड़ी लोगों के साथ उठना बैठना नहीं हो रहा है, जो गलत काम में मुलविस होते हैं, समाज के लिए नासूर बने हुए हैं, ऐसे लोगों के साथ उसके लिए उठना बैठना नहीं हो रहा। ये ज़ाहिरी तरबियत का एक बहुत अहम पहलू है, एक मुहताज वालिदैन की हैसियत से। उसके ताल्लुकात मशागिल को भी देखना है, वो किस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल रहता है। अगर दिन भर वो कंप्यूटर में बैठा रहता है तो दिन भर कंप्यूटर में पढ़ाई करता है या दीगर चीज़ों पर वो जो है शामिल रहता है। अगर वो मोबाइल में रहता है तो क्या करता है, ऑनलाइन क्लासेस इतने बजे ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद बोला जो है मोबाइल में उसकी मशगूलियत का क्या मामला है, किन चीज़ों पर वो रहता है। सोशल मीडिया अगर वो यूज़ करता है, उसको सोशल मीडिया तक को वॉच करने की ज़रूरत है, उसका सोशल पोस्ट कैसा रहता है, किन चीज़ों को लाइक्स और सब्सक्राइब किया हुआ है वो बच्चा, कैसी चीज़ों को वो फॉलो करता है। क्योंकि वो जो दुनिया है जिसको आप नहीं देख रहे सोशल मीडिया का, आज के दौर में औलाद की तरबियत का सबसे अहम पहलू है। आप लाख कोशिशें कर रहे ज़ाहिरी तौर पे ट्विटर, लेकिन रजाई ओढ़कर रात में जब वो मोबाइल अंधेरे में लेकर चलाता है, उस दुनिया को आप आज कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से औलाद की तरबियत बेहतर ढंग से नहीं हो पा रही। तो इस बात का भी ख्याल करना है कि हम उसके ताल्लुकात, उसकी एक्टिविटीज़, उसके सोशल मीडिया का वॉच करें। ये ज़ाहिरी तरबियत का एक बहुत अहम पहलू है। उसकी तालीमी सरगर्मियों पर नजर रखना है कि जिस स्कूल में मैंने बड़ी मेहनत से कमाए हुए पैसे से उसका एडमिशन कराया है, तो उसकी तालीमी सरगर्मियां कैसी है। स्कूल से आने के बाद जो बैग रखता है तो दोबारा स्कूल जाते वक्त ही खोलता है या फिर घर में पढ़ता भी है। अगर वो पढ़ता है तो क्या चीजें पढ़ रहा है, किस तरह की चीजें। उमूमन हमारे वालिदैन में से खुसूसन बाप जो मर्द हजरात हैं, उनकी एक बड़ी तादाद में जाती तौर पे जानता हूँ ऐसे लोगों की है जो रात में जब काम करके आते हैं तो उनका बच्चा सो चुका होता है, और सुबह वो सुबह सवेरे काम के लिए निकल जाते हैं, बच्चा सोया हुआ रहता है। सिर्फ उनको ये मालूम है कि इस महीने की तारीख को फीस देना है, फलाने स्कूल में पढ़ता है, बहुत ज़्यादा मालूम होगा तो ये क्लास में पढ़ता है। उसकी तालीमी सरगर्मियाँ क्या है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, कुछ तालीम के अलावा गैर दरसी चीज़ों को भी सीखने के लिए वक्त लगाता है या नहीं लगाता है, किसी भी तरह की उसमें वॉच नहीं है। पेरेंट्स की बड़ी तादाद है इसमें। तो ज़ाहिरी तरबियत का ये एक बहुत अहम पहलू है जिसको हम और आप नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। बातिनी इंटरनल जो उसका है, अंदरूनी तरबियत के पहलू में से दो अहम चीज़ें हैं, वो ये हैं कि उसके अकीदा का और उसके अखलाक की तरबियत। उसके अकीदे को जानने की ज़रूरत है।
अल्लाह ताला की बातें जब की जाती है, कुरान मजीद की तिलावत की जाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मजलिसें सजाई जाती है, सीरत के प्रोग्राम होते हैं, उनकी अहादीस सुनाई जाती है, तो वो क्या समझता है? अल्लाह के नबी को आइडियल मानता है वाकई में, या फिर उसकी जिंदगी का आइडियल कोई और है? अल्लाह के अहकामात को सर्वोपरि रखता है, या फिर दुनिया के सामने अल्लाह के अहकामात को वो रौंद देता है? यह अकीदा है। जिस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा वो पढ़ता है, उस कलमे की असल मीनिंग वो समझता भी है, या जरूरत पड़ने पर बातिल खुदाओं के सामने भी सर झुका देता है? ये अकीदे की तरबियत है। ईमान अपने आप को मोमिन कहता है, लेकिन ईमान को बिकने वाली चीज और महंगी चीज जब उसके सामने रखी जाती है तो वो अपने ईमान का सौदा कर लेता है या नहीं कर लेता? ये अकीदे की तरबियत है। कुरान मजीद के साथ उसका रवैया क्या है, हदीस के साथ रवैया क्या है, शरीयत के साथ, शरीयत की चीजों पर जब बहस हो रही होती है, सोशल मीडिया में ट्रिपल तलाक पर, सोशल मीडिया में हिजाब पर, सोशल मीडिया में अल्लाह के नबी की शान पर, तो उसका रिएक्शन कैसा होता है? जनरल होता है, ये बहसियत मुसलमान अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। ये है अकीदे की तरबियत, ये है अकीदे की तरबियत। इस बात का भी ध्यान रखें। अखलाक की तरबियत, उसके अखलाक के ग्राफ को नापते रहना है कि घरों में जब वो रहता है तो अपने बड़ों के साथ कैसे बात करता है, बाप के साथ कैसे बात करना है, बाप के साथ कैसे बात करता है, छोटे भाइयों के साथ उसका रवैया कैसा है, समाज में दीगर लोगों के साथ उसका उठना बैठना कैसा है, समाज की बुराइयों पर वो नजर रखता है, उन चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करता है या नहीं करता है? ये है उसके अखलाकी तरबियत। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात होती है कि जब हम ये देखते हैं कि आज एक बड़ी तादाद वालिदैन की ऐसी है जो ज़ाहिरी तरबियत में भी नाकाम है और बातिनी तरबियत में नाकाम है, जिसका नतीजा है औलाद की बेराहरमी, बिगड़े हुए अफराद, बिगड़े हुए नौजवान, बिगड़ी हुई औलादें, और उन्हीं बिगड़ी हुई औलादी की वजह से समाज खराब होता है। समाज, जो समाज अपने आप में कोई खराब चीज नहीं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम ज़ाहिरी तरबियत पर बहुत ध्यान रहे होते हैं, ज़ाहिरी तरबियत पर बहुत ध्यान दे रहे होते हैं कि हमारे बच्चे का किसी मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल में नाम लिखाया हुआ, महीना 10,000 हम उसके ऊपर खर्चा करते हैं, हम उसका किसी मदरसे में हमने उसका जो है एडमिशन कराया हुआ है। दोनों चीजें अपनी जरूरी है। हम ज़ाहिरी चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन बातिनी चीज जो है, बातिनी तरबियत की जो बात हम कर रहे हैं, अकीदे की तरबियत का, अखलाक की तरबियत का, उसको नजरअंदाज कर रहे होते हैं, जिसकी बुनियाद पर भी समाज के बेहतर फर्ज नहीं मिलते। और अगर कुछ लोग उसके ताल्लुक से मोहताज भी होते हैं तो अपनी जिम्मेदारी किसी मौलवी साहब पर, किसी इदारे पर रख देते हैं, खुद गर्ज हो जाते हैं। औलाद की तरबियत की जिम्मेदारी आपकी आती है। क्यों मानते हैं कि मौलवी जिसको आपने रखा हुआ है, ट्यूटर जो आपको ट्यूशन पढ़ाने आता है, वो आपके बच्चे की तरबियत क्यों करेगा? उसकी तरबियत में तो आपको खुद इन्वॉल्व होना है, उसके अखलाक को बेहतर बनाने के लिए अपने आप को इन्वॉल्व करना है, उसके साथ उठना बैठना है, उसी चीज़ों का अपनी जरूरत है। तो हम खुदगर्जी ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं। हम समझते हैं कि हम अपनी जो है उसकी जिम्मेदारी को हमने अदा कर दिया है, और आप समझे कि हम अपनी जिम्मेदारी को अदा कर दिया। ज़रा याद करें कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की फिक्र, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की फिक्र करें कि मर इंतकाल करने वाले हैं, बिल्कुल बिस्तर मौत पर है, उनको ये फिक्र सताई जा रही है कि मेरी औलाद अगर मेरे बाद अल्लाह की इबादत नहीं करती है, मेरे रास्ते से हट जाती है, तो अल्लाह ताला मुझसे जो है मुआवजा करेगा, सवाल जवाब करेगा। देखिए, औलाद की तरबियत का जो मामला होता है ना, औलाद की तरबियत का आगाज औलाद की नीयत से ही होती है। जब आपने औलाद की नीयत की, उस वक्त से कहा कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, ये दुआ सिखाई गई है कि आप अगर औलाद की नीयत करते हैं, आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला मुझे औलाद दे, तो उसके लिए नियत, अच्छी नीयत करें, अच्छी दुआ करें उसी वक्त से। दूसरा कहा जाता है कि जब औरत हामला होती है, प्रेग्नेंट होती है, उसके पेट में बच्चा होता है, तो आज का ये मॉडर्न साइंस इस बात को बता रहा है कि जब माँ के पेट में बच्चा होता है, उस वक्त माएँ जिन चीज़ों पर ज़्यादातर ध्यान देती है, बच्चा बड़ा होने के बाद भी उन्हीं चीज़ों की तरफ राग़िब होता है। एक मॉडर्न साइंस के टीचर ने ये लिखा कि अगर माँ टाइपराइटर है तो बच्चा पैदा होने के बाद टाइपराइटिंग की आवाज़ की तरफ जाएगा। माँ अगर जब हामला थी, प्रेग्नेंट थी, उस वक्त गाने सुना करती, तो बच्चा पैदा होने के बाद उन गानों की तरफ राग़िब होगा। उसी तरीके से माँ अगर हामला और प्रेग्नेंट थी, उस वक्त कुरान की तिलावत में, ज़िक्र अस्कार में अपना वक्त गुजारा करती थी, तो बच्चा जब पैदा होगा तो उन चीज़ों की तरफ उसका इंटरेस्ट ज़्यादा है। मालूम ये हुआ कि बच्चे की पैदाइश से पहले ही उसकी तरबियत का इंतजाम करना है। एक बेहतर फर्द बनाने के लिए बच्चे की पैदाइश से पहले ही सोचने की जरूरत है। अल्लाह के नबी ने इसके ताल्लुक से बहुत सारी बातें कही। जब बच्चा पैदा हो, अजान और इकामत कहना, 7 साल का हो जाए तो नमाज के लिए कहना है। अल्लाह के नबी जो इतना मोहब्बत करते थे, 70 माहों से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, उन्होंने अपनी ज़िंदगी 63 साल हयात तैयबा में कभी किसी आदमी को नहीं मारा। लेकिन अल्लाह के नबी ये बात हुक्म कहते हैं कि औलाद की तरबियत में, अगर नमाज नहीं पढ़ रही है और औलाद की तरबियत में अगर बच्चे को मारना पड़े 10 साल के बाद, तो भी मारो। अंदाजा लगाएं औलाद की तरबियत की कितनी ज़्यादा अहमियत है। और इस ताल्लुक से, शादी ब्याह के ताल्लुक से, बच्चा बड़ा हो गया, बालिग हो गया, उसके शादी ब्याह के ताल्लुक से वालिदैन बेफिक्र हैं, बच्चा कुछ गलत काम अंजाम दे देता है,
शादी ब्याह इतना मुश्किल कर दिया गया कि लोग शादी ब्याह की तरफ, ये भी औलाद की तरबियत का एक बहुत अहम पहलू है आज के दौर में। साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। बच्चा मेरा जवान हो गया, बालिग हो गया, उसकी शादी ब्याह, उसकी तरबियत का इंतजाम हम कैसे करें? तमाम चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत है। वक्त नहीं है, बातें बहुत है। मैं चंद सवालात आपके सामने रखता हूं, जिन सवालात को घर लेकर जाएं और अपने औलाद के सामने आप करने की कोशिश करें। अगर उन सवालात का बेहतर जवाब आपको मिलता है तो आप इत्मीनान रहें, अगर इसका बेहतर जवाब नहीं मिलता है आपको आज से अपने औलाद के लिए हमारा आपको फिक्रमंद होने की जरूरत है। चंद सवालात हम आपके सामने रखते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि हम अपने घर जाएं तो हमारा जो बच्चा है हमारे सामने, हम ये देखें कि उसने कुरान का नाजरा खत्म कर लिया है। बहुत सारे बच्चे हैं जो आज तिलावत करना नहीं चाहते, रमजान में जब आते हैं तो हिंदी कुरान लेकर बैठे हुए होते हैं, जिसको अल्लाह ताला ने इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन कहा, हमने अरबी जुबान में कुरान को नाजिल किया। ठीक है, समझने के लिए हिंदी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन तिलावत की बड़ी अहमियत है, कुरान का नाजरा नहीं जानते। तो सबसे पहला एक सवाल ये करें कि क्या आपके बच्चे ने कुरान कम से कम एक बार नाजरा खत्म किया है या नहीं? एक बार इस बात का सवाल करें अपने बच्चे से, पूछे दें, उसे जानने की कोशिश करें। दूसरा, अगर नाजरा खत्म कर लिया है तो कम से कम उस कुरान को तर्जमा के साथ एक बार उसने मुकम्मल पढ़ा है या नहीं पढ़ा? या कुरान मजीद तिलावत की किताब नहीं है, कुरान मजीद हिदायत की किताब है। हम आप अरबी नहीं है कि सिर्फ अरबी पढ़ने की वजह से उसके मीनिंग को समझ जाएंगे, उसका तर्जमा पढ़ना पड़ेगा। तो हम अपने औलाद की अगर तरबियत चाहते हैं तो कम से कम ये किताब हमारे आपके लिए है। कुरान मजीद में कहा गया कि फीह ज़िक्रुकुम, तुम्हारा जिक्र है इसमें। तो हम अपने आप को तलाश करें कुरान मजीद में, हमारी औलाद तलाश करें कि मुनाफिक के बच्चों में तो हमारा कहीं जिक्र नहीं किया गया है, मोमिन के बच्चों में किया गया अल्हम्दुलिल्लाह। हाफी है जिक्र को, तुम्हारा जिक्र है उसमें। तो हमारी औलाद से दूसरा सवाल हम अपने आप से करें कि हमारी औलाद ने कुरान मजीद का तर्जुमा कम से कम एक बार खत्म किया है या नहीं किया? अगर नहीं किया तो उसके लिए इंतजाम करना है। एक बार कम से कम उसको पूरा कुरान जो मीनिंग के साथ पढ़ाना ही पढ़ाना। कितनी जिंदगियां गुजर जाती है, पता ही नहीं चलता कुरान मजीद में हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कहा, पढ़े ही नहीं है। खुतबा सुनते हैं, लास्ट में कुछ लोग आते हैं, ठीक है अरबी की आयत है, कुछ सुन लिया हमने। दूसरा बहुत अहम काम है कि हम ये जाके देखें कि मेरे बच्चे ने कुरान मजीद का मुकम्मल तर्जुमा पढ़ा या नहीं। तीसरा सवाल कि आपके बच्चे ने कम से कम मिनिमम 40 हदीसें पढ़ी है या नहीं पढ़ी है अरबी और उर्दू के साथ। अल्लाह के नबी ने कहा कि जो कुरान और सुन्नत मेरी हदीस जो हदीसें हैं उसको पकड़े रहोगे तो कभी भी तुम जो है गुमराह नहीं होगे। गुमराही की एक बहुत बड़ी वजह है। कुरान मजीद के साथ तो कम से कम रमजान में ताज़ियती नशिस्तों में कुरान खाली में हम निकाल कर पढ़ भी लेते हैं, लेकिन हदीस के साथ जो रवैया है वो अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। लोगों को 4 हदीसें अरबी मतलब के साथ याद नहीं होगी। तो आपने औलाद से जाकर ये बात पूछें और खुद जायजा लें कि आपकी औलाद कम से कम 40 हदीसें याद किए नहीं, अरबी मतलब के साथ नहीं तो कम से कम उर्दू के साथ उनको 40 हदीसें जरूर उनके कल्ब में होनी चाहिए। तो मालूम होना चाहिए नमाज के ताल्लुक से अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, ज़कात के ताल्लुक से क्या फरमाया, वालिदैन के ताल्लुक से क्या फरमाया, अखलाक के ताल्लुक से क्या फरमाया, मस्जिद के आदाब के ताल्लुक से क्या फरमाया। अहादीस कम से कम 40 हदीस। चौथा और बहुत अहम काम यह है कि अपने औलाद का जायजा लें कि उसने अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर कम से कम एक किताब पढ़ी है या नहीं पढ़ी। कहा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के नबी की जिंदगी हमारे लिए रहनुमा है, मॉडल है अल्लाह के नबी। तो अल्लाह के नबी की जिंदगी को हम पढ़ेंगे तब तो जानेंगे कि अल्लाह के नबी ने क्या किया है, किस तरीके से महज 63 साल में बातिल ताकतों को पलट कर अल्लाह के नबी ने इस्लाम का झंडा लहरा दिया। आज क्या चीज़ है, कुरान हमारे पास है, उनकी तालीमात हमारे पास है, सालों साल गुजरता जा रहा है, लेकिन हम अपने एक समाज को, एक घर को, छोटी सी यूनिट को नहीं बदल पाते। अल्लाह के नबी की जिंदगी को जानना बहुत जरूरी है। आज अल्लाह के नबी के हयात तैयबा पर, उनके शान मुबारक पर जो गुस्ताखियाँ की जाती है उसकी बहुत बड़ी वजह यह होती है कि हम दिफा नहीं कर पाते। कोई हमारे सामने अल्लाह के नबी की शान में जब गुस्ताखी करता है तो हम जानते ही नहीं, उसका जवाब नहीं दे पाते, उसको डिफेंस नहीं कर पाते। हम जानते नहीं अल्लाह के नबी की 63 साल की जिंदगी में मक्की जिंदगी क्या थी, मदनी जिंदगी क्या थी, ताइफ का वाक़या क्या है, फतह मक्का क्या है, जंग बदर क्या है, जंग उहद क्या, कुछ नहीं जानते। तो अपनी औलाद को कम से कम अल्लाह के नबी की सीरत की एक किताब को जरूर पढ़ा, जिस ज़बान में पढ़ाना चाहते हैं, जिनकी लिखी हुई किताब पढ़ाना चाहते हैं। एक किताब जो है सीरत, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की किताब। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के साथ साथ एक किताब सीरत सहाबा पर। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असहाबी का नुजूम, सहाबी जो है वो सितारों की मानिंद है, अगर तुम किसी एक सितारे के भी पीछे पड़ जाओगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, तुम कामयाब हो जाओ। हम जानते नहीं मुसब्बिह उमैर कौन थे, सलमान फारसी का क्या रोल रहा है,
खालिद बिन वलीद कैसे मुसलमान हुए, हजरत उमर का वाकया क्या है, हजरत अबू बकर को सिद्दीक क्यों कहा जाता है, अली करमुल्लाह वजह क्यों कहा जाता है, नहीं जानते हम साहबा कराम। सहाबियात की जिंदगी पर हमारी खवातीन, हमारी बच्चियां नहीं जानती, हजरत आयशा, हजरत फातिमा नहीं जानती। अपने औलाद की तरबियत करना चाहते हैं तो एक बहुत अहम सवाल यह है कि हम उन्हें सीरत सहाबा और सीरत सहाबियात की कम से कम एक किताब पढ़ाएं कि सीरत सहाबी कौन थे, सहाबी किसे कहा जाता है। अल्लाह के नबी जब तहरीक इस्लाम के दावत को लेकर जब उठे तो सहाबा कराम ने किस तरीके से उनकी मेहनत की कि इस्लाम आज हमारे पास बगैर किसी मेहनत के पैदा होते ही मुसलमान होते, बगैर किसी मेहनत के इस्लाम अब तक पहुंच गया। उस वक्त किस स्ट्रगल के साथ, किस जद्दोजहद के साथ, किस कशमकश के साथ हजरत बिलाल की कुर्बानियां, हजरत मुसअब बिन उमैर की कुर्बानी, कितने सहाबा कराम ने अपनी जानें कुर्बान की, बड़े बड़े सहाबा कराम, उनके बारे में जानना है। हमारे बच्चों को उनके बारे में मालूम नहीं होगा तो उनकी सही तरबियत नहीं हो सकती। एक बहुत ही सिंपल सा अमल है नमाज, इस्लाम के सुतूनों का बहुत अहम अमल है। नमाज का सही तरीका, नमाज में क्या पढ़ते हैं, सूरह फातिहा की तिलावत की जाती है, तशहुद जो हम पढ़ते हैं उसका मतलब क्या है, दरूद शरीफ क्यों पढ़ी जाती है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहा जाता है उसका माना क्या है, अल्लाहु अकबर क्यों कहा जाता है, तकबीर तहरीमा क्या है, रुकू क्यों करते हैं उसका तरीका क्या है, नहीं मालूम है। अपनी औलाद की को कम से कम नमाज के ताल्लुक से, अरकान नमाज में से नमाज का सही तरीका, नमाज में जो चीजें पढ़ी जाती है, कुछ भी हो सकता है उसका कुछ भी इंतजाम आप कीजिए। आपको बताना है अपनी औलाद को, ये बुनियादी उलूम में से है, नहीं बताते तो पकड़े जाएंगे, आपकी औलाद खराब होगी। एक और बहुत अहम काम जो आज के दौर में हमारे आपकी आंखों से ओझल हो जाता है, जिसकी बुनियाद पर जब हमारी औलाद बड़ी हो जाती है तो गलत कामों में मुलव्विस हो जाती है। बातें बहुत सी है लेकिन एक अहम काम जिसको मैं कहकर अपनी बात को खत्म करता हूँ वो ये है कि कम से कम अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक, शरीयत इस्लामी के मुताबिक हलाल और हराम की तमीज अपने औलाद को करा देना है। कौन सी चीज हराम है, बिजनेस करते हैं बहुत अच्छी चीज है, अल्लाह के नबी ने प्रमोट किया है, तिजारत को पसंद किया है, लेकिन बिजनेस का कौन सा पहलू हराम है नहीं जानते, बिजनेस करते करते हराम रास्ते पर चले जाते हैं। बिजनेस करना हलाल चीज है, अल्लाह के नबी ने पसंद किया, तिजारत को प्रमोट किया, लोगों को मोटिवेट किया तिजारत करने के लिए, बेरोजगार रहने को अल्लाह के नबी ने पसंद नहीं किया, लेकिन तिजारत का कौन सा पहलू हलाल है, कौन सा पहलू हराम है, जाली काम करना, नाहक तरीके से छीनना, गलत काम कहकर कोई चीज को बेच देना, धोखाधड़ी अख्तियार करना, इंटरेस्ट का काम करना, सूद का बाजार गर्म करना, यह हलाल है या हराम है नहीं जानते। किस तरीके से माल कमाना नहीं जानते, क्या चीजें हलाल है। अल्लाह के नबी कहा कुलू मिन तय्यबात, अल्लाह कहा कि हलाल जो चीजें उसको खाओ, हलाल कौन सी है, हराम से इस्तेमाल करने के लिए कहा, हराम कौन सी चीजें नहीं जानते। लाइल्मी की बुनियाद पर हमारी औलादें जब बड़ी हो जाती हैं और दीगर अपने सरगर्मी जिंदगी, रोजमर्रा की जिंदगी में जब वो बिजी हो जाती हैं तो हलाल हराम की तमीज नहीं होने की वजह से वो समाज का बेहतर फर्द नहीं बन पाती। देखिए बातें बहुत सी होती, तकरीर सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता है, फलाने साहब ने बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन जो बातें कही गई है प्योर प्रैक्टिकल और अमली है, जिसको इंसान एक दिन अभी जाते ही अपने घर से शुरुआत कर सकता है। कोई लफाजी और तकरीर की ऐसी बातें नहीं है जिसके लिए बहुत बड़ी तैयारी की जरूरत है, बिल्कुल नहीं, अपने घर से अपने औलाद की तरबियत कर सकता है। तो जो बातें सुनी जाती है, कम से कम जुमा के दिन जो बयान किया जाता है, भीड़ की बड़ी तादाद को देखकर उनकी तरबियत के लिए बयान किया जाता है, जो बातें सुनी जाती है उसमें से 10 में से कम 5 बातें तो ऐसी हो जिसको उसी दिन से अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। हम और आप ये अहद करें कि हम अपने औलाद के ताल्लुक से मुहतात हो जाएं, जिन सवालात का हमने सवालात के वो सवाल अपने औलाद से जाकर करें। और अगर हम अपना कभी कभी आपको हैरत होगी जब अपने औलाद से के सामने ये सवाल करेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, इसमें एक भी सवाल ऐसा नहीं है जिसका सही जवाब मुझे आ रहा, ना मेरे बच्चे ने तिलावत पूरा पढ़ा है, ना उसको हदीस याद है, ना सीरत की कोई किताब पढ़ी है, ना हराम हलाल जानता है, ना नमाज का सही तरीका जानता है, आपके होश उड़ जाएंगे। आपको अपने मुसलमान बाप होने पर शर्म आने लगेगी कि मैं कैसा मोमिन और मुसलमान बाप हूं कि मेरा बच्चा कुछ नहीं जानता है, कुरान मजीद की पूरी तिलावत नहीं जानता, तर्जुमा आज तक नहीं पढ़ा, सूरह फातिहा का मीनिंग नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। ये अफसोस भी आपको होना चाहिए, लेकिन अफसोस उस वक्त होगा जब यहाँ से जाने के बाद उसको अमली तौर पर अपनी जिंदगी पर लागू करने की कोशिश करेंगे। जब हर आदमी, इसके लिए किसी आदमी की जरूरत नहीं, इनफरादी तौर पर अपने घर से शुरुआत करने की जरूरत है। और जब अपने घर से शुरुआत होगी इस चीज की तो घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं, हर आदमी अपने घर की तरबियत करेगा तो उसी घर से निकलने वाले अफराद समाज को बेहतर अफराद मिलेंगे, और जब समाज को बेहतर अफराद मिलेंगे तो समाज की तरबियत की जरूरत ही नहीं होगी, एक बेहतर समाज वजूद में आएगा, यहाँ खराबियां नहीं होगी। कुरान में
जानने वाले लोग होंगे, हदीस को जानने वाले लोग होंगे, हराम हराम की तमीज़ करने वाले लोग हैं, तो फिर खराबी कैसे? खराबी खत्म हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम लोगों को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।